खर्चीली बहू। सुधा अपनी खर्चीली बहू अर्चना से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। अर्चना बड़े घर की बेटी थी और उसे ज्यादा खर्च करने की आदत थी। मिडिल क्लास फैमिली में शादी होने पर भी वो अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगा पाती थी। एक दिन अर्चना शॉपिंग करने जाती है। अरे अर्चना, कल ही तो तुमने इतने सारे कपड़ों की खरीदारी की है और फिर से ये सब उठा लाई। लेकिन ये सब मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। हमारे पास तो पहले से ही बहुत कपड़े हैं, अब तो ये फालतू खर्चे करना बंद करो। आपको तो कभी मेरी पसंद अच्छी लगती ही नहीं है। मैं बहुत मन से आप सबके लिए ये सब लेकर आई हूँ। अर्चना अपने बेडरूम में अलग से टीवी लगवाना चाहती है, जबकि एक टीवी उनके हॉल में रखा हुआ था। ये बात सुधा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जब एक टीवी घर में है तो तुम्हें दूसरा टीवी लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा होगा अगर तुम पैसों की कीमत समझो। अगर मैं अपने पैसे से अपने लिए कुछ लेती हूँ तो इसमें आपको एतराज क्यों होता है? लेकिन इतना महंगा टीवी लेने की क्या जरूरत है? सस्ते में भी टीवी आ सकता है। मैं आपकी इन बातों से थक चुकी हूँ। आपकी रोक टोक अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। अर्चना की ऐसी बातें सुनकर सुधा का मन दुखी हो गया और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। एक दिन अर्चना अपने घर में किटी पार्टी करती है। मैं किटी पार्टी का सारा सामान कैटरर से बनवा लूंगी। घर के खाने में स्वाद नहीं रहता। इतना फालतू खर्च करने की क्या जरूरत है? मैं घर में ही अच्छा नाश्ता बना दूंगी। नहीं मम्मी, आपके खाने में तेल बहुत रहता है जो मेरी फ्रेंड्स को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वैसा ही करो। कुछ दिनों के बाद अर्चना के बेटे मोनू का बर्थडे आता है, जिसमें वो लगभग 500 लोगों को पार्टी देती है। ये बात सुधा को अच्छी नहीं लगती। इतने महंगे होटल में पार्टी देने की क्या जरूरत है? हम घर में भी अच्छे से बर्थडे मना सकते हैं। नहीं मम्मी, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। मैं अपने बच्चे का बर्थडे घर में नहीं मनाना चाहती हूँ। बेटा मोहित, तू ही अपनी पत्नी को समझा। ये तो मेरी बात मानती ही नहीं। हाँ माँ, मैंने भी उससे बात की थी, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं। आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप दोनों अभी तक बातों में ही लगे हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें निकलना है। सारे मेहमान आ गए होंगे। थोड़ी देर में सब लोग पार्टी में आ जाते हैं। अर्चना बहुत महंगी साड़ी पहनती है, जिसे देखकर सब लोग तारीफ करने लगते हैं। पार्टी में भी बहुत खर्चा किया जाता है। न जाने अर्चना को क्या हो गया है, कुछ समझती ही नहीं। बर्थडे पार्टी में इतना ज्यादा खर्च करना सही नहीं है। क्या हुआ माँ? यहाँ अकेले क्या सोच रही हो? चलो, केक कटने वाला है। सुधा अर्चना को रोक टोक करना छोड़ देती है। वो अपने सारे काम करती है और पति के पैसों को उड़ाती है। एक दिन अचानक मोहित का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान बहुत मुश्किल से बच पाती है। अर्चना उसे महंगे हॉस्पिटल में एडमिट करती है और सारा पैसा इलाज में लगा देती है। क्या हुआ अर्चना? तुम परेशान नजर आ रही हो। हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। रिश्तेदार और दोस्त अपने हाथ खींचने लगे हैं। अब तो मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं बचे। तुमने अपनी ज्यादा खर्च करने की आदत की वजह से पैसे जोड़ना सीखा ही नहीं। पैसा हाथ का मैल है, लेकिन कभी कभी उस मैल को बचा कर रखना पड़ता है। आप बिल्कुल सही कहती थी। मैं ही अपने पैसे के नशे में चूर थी, लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैंने थोड़े पैसे जोड़ कर रखे हैं, वो तुम्हारे काम आएंगे और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एक सीख मिल गई होगी। हाँ, मैंने कभी आपकी बात को नहीं समझा। अब मुझे समझ आ रहा है कि पैसों का महत्व क्या होता है। चल पगली, अब रोना बंद कर। अभी मैं पैसे लेकर आती हूँ। थोड़े ही दिनों में मोहित ठीक होने लगता है और अब अर्चना भी पति और सास की सेवा में लग जाती है। वो अपनी ज्यादा खर्च करने की आदत को भी छोड़ देती है।